पलवल के प्राचीन मंदिर पंचवटी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष पंचवटी मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री राम, माता सीता, हनुमान व माता वैष्णो देवी की गुफा लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। पंचवटी मंदिर के महंत ऋषिदास महाराज व राघव दास महाराज ने एबीसी चैनल के दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर का पुराना इतिहास रहा है। पंचवटी मंदिर को पहले पंचोवन के नाम से जाना जाता था। 12 वनों में से यह एक पंचोवन है। इसका पौराणिक शास्त्रों में भी वर्णन है। पंचोवन नाम के चलते ही इस मंदिर का नाम पंचवटी मंदिर रखा गया है। हर त्योहार को पलवल के पंचवटी मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचवटी मंदिर में हर मंगलवार को व त्योहारों पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस मंदिर के श्रद्धालुओं की काफ़ी पुरानी आशा जुड़ी है। यहाँ आकर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि पलवल क्षेत्र ब्रज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और मथुरा वृंदावन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए पलवल के पंचवटी मंदिर में भी 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर को फूलों, गुब्बारों से, जगमगाती लड़ियों से भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान के विभिन्न प्रकार की झांकियां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते मंदिरों में पिछले 2 वर्षों से त्योहार सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस बार हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में सीमित बस अपने अपने अंदर में ही जैसे हम लोग मनाए थे, लेकिन इस बार बड़े उल्लास और हर्षोल्लास के साथ में इस बार की जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव क्या हम लोग बड़े धूमधाम से अगर हर्षोल्लास से अपने नगर बस्ती, पंचवटी सेवक मंडल, ये सारे मिल करके, और आप देखते हैं जैसे देख रहे हैं कि चारों तरफ झांकियों का स्वरूप के लिए सारा काम कर रहे हैं ये बच्चे, और बड़े अच्छे ढंग से। और सभी हम नगरवासियों को आग्रह करेंगे कि आप सब पंचवटी मंदिर पर मनमोहक दृश्य देखने के लिए जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई झांकियाँ और दर्शन करने के लिए और भगवान का प्राकट्य का दर्शन करने के लिए आप सभी पंचवटी मंदिर पर आवें। और सबके लिए बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई कि आप सब आकर के भगवान का जन्मोत्सव का सम्मिलित होकर के, और कल सब व्रत रखें, भगवान की पूजा करें और उसके बाद व्रत खोलें, आरती पूजन करने के बाद अपने अपने घरों में, और उसके उपरांत अपने पंचवटी मंदिर का दर्शन करें। लाइटों से भी सजाया जा रहा है और मनमोहक झांकियाँ बड़े अच्छे अच्छे ढंग से बनेंगे। इसमें बहुत तमाम झांकियाँ हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, और माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई यहाँ पर गुफा बन रही हैं, जो उसमें बर्फ़ की सीढ़ियाँ डाल करके नेचुरल लगेगा कि हम वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ के सेवक मंडल पंचवटी का और नगर बस्ती लगी हुई है आज 2-3 दिन से इस झांकियों के तैयारी में, और भगवान मंदिरों को अच्छे ढंग से लड़ियों से और अच्छे अच्छे लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया जाएगा। गुब्बारे से, फल पुष्पों से, मतलब सजाने की प्रक्रिया चालू है। आज से शाम से ये सारे सजाना शुरू हो गया। लाइटों की लड़ियाँ लग चुकी है और माला, पुष्प और गुब्बारे कल आज रात्रि से लग जाएंगे। महाराज जी, जैसे कि पलवल ब्रज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कोई प्रकाश डालोगे? हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण की नगरी में ब्रजमंडल में हम लोग निवास करते हैं, और ये पचोवन पंचवटी जो अपना पलवल है, ये भी सीमांत क्षेत्र है, ये ब्रज में ही आता है। अब हम समय काल के अनुसार हरियाणा और जैसे भी ये सब नामकरण हो गया है, लेकिन ये 12 वनों में से एक वन अपना पचोवन है। अपने वैदिक पौराणिक अपने शास्त्रों में इसका वर्णन है, और यह नगरी सीमांत नगरी है। यहाँ पर राधा जी ने भी आकर के जब कुरुक्षेत्र में जा रही थी तो वहाँ एक रात्रि ब्रजवासी पूरे निवास किए हैं। यह भी एक कालखंड की जुड़ी हुई पौराणिक हमारी ये परंपराएं हैं।
यहाँ से, और प्रलंबासुर के नाम से जाने जाते थे। बाद में अपभ्रंश होकर के जो पंचवटी नाम पलवल पड़ा, और पंचवटी जो पचोबन है, मेन तो पचोबन है, यह अपभ्रंश होकर के पंचवटी पड़ गया। अब पंचवटी पचोबन पंचवटी मंदिर, ये हनुमान जी का, श्याम बाबा का यहाँ सारा विराजमान है, और ये अपने नगर बस्ती का लोकप्रिय मंदिर है। और यहाँ पर साधु संत निवास करते हैं, गौ संत सेवा की विशेषता है। तो यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, और हम सब ब्रजवासी के एक सीमांत क्षेत्र होने के कारण अपना सारा लगाव ब्रज से लगा हुआ है। तो इसमें तो अपने आंगन के उत्सव है, इसको तो हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाने के लिए, और इसका महत्व तो हर व्यक्ति का है, यहाँ पलवल निवासी का ये मनाने के हर लोगों में उत्साह है। और कल 19 तारीख शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी मथुरा से मनाई जाती है पंचवटी पर, और पूरे नगर में भी इसी 19 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो सभी को बहुत शुभकामना, बहुत सारी शुभकामना, और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ में हम आग्रह करेंगे आप सब आवें और हनुमान जी का दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन, और भगवान कृष्ण से, भगवान राम के और भगवान भोलेनाथ के से संबंधित झांकियों का दर्शन करें। माता पार्वती वैष्णो देवी का एक गुफा तैयार होगा, जिसमें आपको एकदम लगेगा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैसे उसमें बर्फ़ की सिलियों से बनी हुई गुफा रहेगी। तो बहुत तमाम यहाँ पर झांकियाँ बनेगी, और हम सब बार फिर पुनः कहते हैं कि सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ब्रजवासी हैं और ब्रज सीमांतवासी हैं, जिसमें हमारा हरियाणा भी और ब्रजमंडल भी दोनों सम्मिलित है। जैसे कि बहुत बहुत शुभकामना सभी को। सर्वप्रथम तो ABC जो हमारा चैनल है के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि विगत कई वर्षों से श्री पंचवटी मंदिर पर श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन सानिध्य में पूज्य महाराज जी के कृपा छाया में हम सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में इस बार भी 19 अगस्त को दिन शुक्रवार को भगवान के प्राकट उत्सव का, महोत्सव का अनेकानेक त्यौहार उत्सव मनाते हुए, जैसा कि हमेशा पंचवटी मंदिर पे यहाँ पे झांकी सजाई जाती है, चाहे वह भगवान श्री राम की राम दरबार की झांकी हो, माता सीता की अशोक वाटिका की झांकी हो, भगवान शंकर माता पार्वती सहित झांकी हो, श्री विश्वामित्र का यज्ञ का सुंदर झांकी हो, भगवान के महाराज की झांकी हो, इत्यादि बहुत सी सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा जो भी पलवल निवासी और पलवल से भी यत्र तत्र बाहर से भी लोग विशेष करके पंचवटी मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पधारते हैं। तो 19 तारीख को शुक्रवार को बड़े धूमधाम से पंचवटी मंदिर पर सभी हनुमान जी महाराज और श्री सीताराम, और जैसा कि आप सभी अभी दिखा ही रहे हैं कि अभी तो तैयारी चल रही है लगभग, और आज तो 18 तारीख है, कल 19 है, तो कल तक तैयारी पूरी हो जाएगी, और शाम की मीटिंग से दर्शन प्रारंभ हो जाएगा यहाँ के मुताबिक। थोड़ा प्रकाश डालोगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर? कृष्ण जन्माष्टमी जैसा कि ब्रज, हमारा पलवल भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है, और पंचवटी मंदिर तो वैसे भी पचोवन कहलाता है। ब्रज के जो वन हैं, 12 वन हैं, उसमें से एक वन पचोवन भी है। तो एक तरह से पलवल में हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं, तो एक समझ लो कि सीधे वृंदावन में ही उत्सव मना रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव का। और भगवान श्री कृष्ण जो भाद्र मास की इस अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में प्रगटे थे, तो बड़ा सुंदर सुयोग जो है वो 19 तारीख को उदया तिथि है, क्योंकि काफ़ी चर्चा रही है कि 18 को है या 19 को है, तो 19 को उदया तिथि है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी 19 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो इसीलिए पूरे देश में बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार कल मनेगा।